तो निर्भया पर अहम फैसला जाने वाला है। दिल्ली में दिसंबर 2012 में चलती बस में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दोषियों मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ चारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन आज उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होगा, पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा है। देश को झकझोर देने वाले दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में 4 दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में पैरा मेडिकल की छात्रा सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई थी। दुष्कर्म के बाद उसे उसके एक दोस्त के साथ बस से बाहर फेंक दिया गया था। उसी साल 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गई। गैंगरेप के 4 दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर 14 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी थी। दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 3 जजों की बेंच को मामले को भेजा गया और कोर्ट ने केस में मदद के लिए 2 एमिकस क्यूरी नियुक्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह की। हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को मामले की सुनवाई की गई। करीब 1 साल तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि मामले में कुल 6 आरोपी थे। मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, जिस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल बोर्ड में मुकदमा चला। कानून के मुताबिक वो अपनी सजा पूरी कर छूट चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। निर्भया के माता पिता भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। निर्भया के गुनहगारों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। सुप्रीम फैसले का दिन है। निर्भया की माता हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने इतने मजबूती के साथ हमारे साथ आज 5 साल से जुड़े रहे। हमें बहुत हिम्मत मिली और ताकत मिली। जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए और दुआ कीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में निर्भया को इंसाफ मिले और उन मुजरिमों को फांसी मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सुप्रीम कोर्ट में निर्भया को इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी की सजा मिलेगी। लंबा दौर गुजरा है पूरे स्ट्रगल का, आपका इस लड़ाई का। कैसा रहा ये सफर? कई बार उतार चढ़ाव भी आए। फैसला हाई कोर्ट से भी हुआ, तब फांसी की सजा हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, तो कैसा आपको लग रहा है कि जो सफर यहाँ तक आप लेकर आई हो, क्या ये पूरा होगा? देखिए, जो सफर रहा बहुत मुश्किल रहा। ये कहने शब्द में तो नहीं कह सकते, लेकिन फैसला जो आएगा अब ये कोर्ट पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज निर्भया को इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी की सजा मिलेगी। अगर इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि फैसला जो आप चाहती हैं कि उनको फांसी हो, उससे थोड़ा अलग आता है, तो क्या लड़ाई आपकी आगे जारी रहेगी? क्या? बिल्कुल जारी रहेगी। मैं अपना जी जान लगा दूंगी और आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। अब समय बताएगा क्या करना है, लेकिन मैं उनको सजा तक जरूर पहुंचाऊंगी। बिल्कुल पहुंचा कर ही रहेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट आज उस पर अपना फैसला सुनाएगा। इस पूरे मामले में एक नाबालिग आरोपी पहले ही रिहा हो चुका है और निर्भया का एक गुनहगार राम सिंह पहले ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो पूरे देश की नजर है आज इस अहम फैसले पर। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने भी उम्मीद जताई है कि चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उनकी फांसी की सजा आज सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहेगी। हमें विश्वास है मुकेश को छोड़ा जाएगा, क्योंकि मुकेश के केस में कोई एविडेंस नहीं है और स्टेट ने खुद एविडेंस जो फाइल किए, स्टेट के एविडेंस के अनुसार मुकेश बस में नहीं था और न ही इन दोनों लड़कों और लड़कियों ने मुकेश को बस में चढ़ते देखा।
9 बजे तक मुकेश बस में नहीं था, ये एविडेंस मुकेश स्टेट गवर्नमेंट ने खुद फाइल किया हुआ है। बाकी 3 के बारे में क्या होगा, उन्हें फांसी की सजा बरकरार रहेगी या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ये तो 2 बजे ही हम बता सकते हैं। बेशक इनकी फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक परिस्थितियां फाइनेंशियली कमजोर रही हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, लेकिन इनके लिए भी कोर्ट सुनेगी। इनको भी इनकी जो दलीलें दी गई वो दलीलें पूरी तरह से मजबूत दलीलें थी, फैक्ट पर आधारित थी पूरी उस तरह से। उस पर सुनवाई की पूरी अच्छी तरह सुना। हमें आशा इन पर पूर्ण विश्वास है कि न्याय इन्हें मिलेगा और इनके साथ न्याय होगा। तो ये लड़ाई सिर्फ पीड़िता की नहीं, उनके माता पिता की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। आज भी वो नज़ारा याद किया जा सकता है, किस तरह से पूरे देश में उबाल आया था। निर्भया के पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। निर्भया के गुनहगारों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। हमारे साथ निर्भया के पिताजी मौजूद हैं। फैसले पर पूरे देश की नजरें हैं और आपका भी स्ट्रगल काफी लंबा रहा इस लड़ाई को। यहाँ तक 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली इस पूरे मामले की, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह। क्या उम्मीद है फैसले से? पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, पूरे समाज को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये घटना भी एक अजीबोगरीब घटना है, तो फैसला भी अजीबोगरीब आएगा। और ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन अब इसके बाद तो दूसरी कोई कोर्ट है नहीं, तो वहाँ के जो भी जज हैं सोच समझ के फैसला देंगे। सबको समय देना था, उन्होंने दिया, हम लोगों को भी दिया, उन लोगों को भी दिया। हमने भी सब दोनों तरफ की बातें सुनी, अपने तरफ की भी सुनी, उन तरफ की भी सुनी। सबको मिला करके ये साफ शब्दों में नजर आता है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी, वो भी फांसी की। जो नाबालिग आरोपी था उसको लेकर भी आपने लगातार सवाल उठाए, जो कानून के मुताबिक उसको, क्योंकि नाबालिग था, रिहा कर दिया गया है उसको, वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन सेंटर था वहाँ पर रखकर, वहाँ पर भी आपको कहना था कि आप उसमें भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब आज ये भी फैसला है, अगर जो फैसला है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता है तो क्या स्टैंड रहेगा आपका? वो तो उसी समय जो भी हो ना, उसी समय हम ले लेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन हम ये नाउम्मीदी पर हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जब आपको बता रहे हैं कि हम 9 महीने जब जब केस चली है तब तक हम वहाँ गए हैं और पूरा माहौल को हमने देखा है कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमको न्याय न मिले, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद आप देख ही लेंगे क्या फैसला आ रहा है, तो आप कोई विश्वास रखिए, क्योंकि हमारे साथ पूरा देश है, पूरी मीडिया है, सबका सपोर्ट है। तो महिलाओं की सुरक्षा अब कौन करेगा? सरकार तो नज़र नहीं आ रही है, सरकार तो चुप हो गई बिल्कुल महिलाओं के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा दरवाज़ा है जहां खटखटाने पे सबको न्याय मिलता है या मिलेगा, तो हमको भी मिल रहा है या मिलेगा, बाकी सबको भी। निर्भया की घटना के बाद लगातार कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी हुए। क्या आपको लगता है कि सुरक्षित हो चुका है देश? कोई असर आया है, कोई फर्क पड़ा है? देखिए, देश सुरक्षित तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार नहीं चाहेगी। हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, कोई भी चाहे आई गई जो भी है, ये सिर्फ अपने सत्ता में आने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं कि हम ये कर देंगे हो, लेकिन आने के बाद कोई कभी बात नहीं करता महिलाओं के ऊपर, बल्कि और ऊपर से उल्टा ही बोलते हैं कि कपड़ा छोटा है तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है। कोई कहता है कि जहाँ चीनी रहेगी वहाँ चींटी लगेगी। तो उन लोगों को जरा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना? उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है और सरकार को समझाने की ज़रूरत है कि आप जिस पद पर बैठे उस पद पर बैठकर अगर अच्छा ना बोल सको तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत मत बोलो। तो बिल्कुल उम्मीद है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है वो इनकी आशा के मुताबिक रहेगा, लेकिन इस बात का मलाल है कि अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है और लड़कियों की जो स्थिति है देश में, वो नहीं सुधर पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अरविंद सिंह है और पीड़िता के घर के बाहर से हमारे साथ रुमानुल्लाह खान है। अरविंद, पहले आपके पास आऊंगी, कितने बजे के करीब ये फैसला आएगा? देखिए, दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है इस मामले में फैसले के लिए। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भानुमति की बेंच 2 बजे यह तय कर देगी कि क्या दोषियों को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए या नहीं। 27 मार्च को इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, अमाइकस क्यूरी और जो दोषियों के वकील हैं उनकी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली पुलिस का कहना था कि अपने आप में एक बर्बर वारदात है और ये एक ऐसा फैसला है जिसका प्रभाव न केवल पीड़ित परिवार पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। तो अदालत को इस फैसला देते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो दोषियों के वकील हैं उनकी तरफ से पारिवारिक हालात का जिक्र किया गया है, कम उम्र का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि उनके सुधरने के चांस हैं, लिहाजा सजा में रियायत दी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो अमेकस क्यूरी हैं, यानी जो कोर्ट मित्र की भूमिका में थे, संजय हेगड़े और राजू रामचंद्रन जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी फांसी की सजा दिए जाने का विरोध किया है। तो अब जिरह पूरी हो चुकी थी 27 मार्च को और आज फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे इस मामले में फैसला आ जाएगा। जी, रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्भया के घर से, उनके पास चलते हैं। रुमान, एक परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। पूरा देश उठ खड़ा हुआ था और आज भी हर किसी की नज़र इस अहम फैसले पर है। आप उनके घर पर हैं, उनके माता पिता से बात की, फिर वही दर्द, फिर वही न्याय की आस हर किसी के दिल में है। देखिए, बिल्कुल न्याय की आस है माता पिता दोनों के दिल में और उनको पूरी उम्मीद भी है कि फैसला वही होगा जो कि हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन फिर भी उनके दिल में थोड़ी शंकाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से बहस हुई है, 9 महीने करीब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज फैसले का दिन है, सुप्रीम फैसले का दिन है। हालांकि इस पूरे मामले में एक नाबालिग आरोपी रिहा हो चुका है और राम सिंह नाम का एक आरोपी था जो तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर चुका है। फिलहाल जो 4 आरोपी हैं जिनको हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, इनकी सजा पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं और साथ ही साथ निर्भया के माता पिता भी अब सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या फैसला होगा और उनको बहुत दिनों से इंतजार था इस दिन का और आज वो दिन आया है।